जानबूझ के मार देंगे, पर कैसे लोगों को ऐसा मानने की इच्छा है क्या? सरकार चेती नहीं तो बहुत जल्दी ये आंदोलन क्रमिक धरना से क्रमिक अनशन और क्रमिक अनशन से भूख हड़ताल की तरफ जाने वाला है। सरकार से निवेदन है कि आंदोलनकारियों की भावनाओं को समझें। पानी की परेशानी को महीनों हो गए, धरना देते देते 15 दिन से ऊपर हो गए। रोज नए नए तरीकों से बड़कोट की प्यासी जनता आवाज उठा रही है, पानी के लिए गुहार लगा रही है। पानी का भीषण संकट दूर करने के लिए बड़कोट के 7 वार्ड के लोगों ने क्या क्या नहीं किया। सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया, बारी बारी से तहसील परिसर में धरने पर बैठते गए, लेकिन जल संस्थान विभाग के अफसरों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अफसर बस दिलासा पर दिलासा दे रहे हैं, ठोस कुछ नहीं कर रहे। पानी को तरस रहे बड़कोट के गुस्से की ये तस्वीरें श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल भी लगातार दिखा रहा है। तस्वीरें धामी सरकार तक पहुंच भी रही होंगी, लेकिन सरकार भी चुप्पी लगाकर बैठी है। सीएम धामी ऐसे तो जल संकट दूर करने के लिए बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि बड़कोट के लिए उनकी जुबान से कोई ऐलान क्यों नहीं निकल रहा है। बड़कोट को पानी दो, बड़कोट को पानी दो, चाहे जो मजबूरी हो। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम का अहम पड़ाव कहे जाने वाले बड़कोट में पानी से जुड़ी ये बदहाली महीनों से है। बड़कोट के 7 वार्ड के निवासियों का आरोप है कि उन्हें कभी पर्याप्त पानी नहीं मिला और वक्त बीतने के साथ पानी का संकट बड़कोट में बढ़ता चला गया। अब हालात ये हैं कि प्रशासन के टैंकर भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। गर्मियों में बड़कोट बूंद बूंद को तरस जाता है, लेकिन जल संस्थान विभाग इस समस्या को दूर करने के लिए कभी कुछ ठोस नहीं कर पाया। लिहाजा इस साल बड़कोट में पानी के लिए पहले सीधे सरकार से गुहार लगाई गई और फिर गुहार ने गुस्से का रूप ले लिया। ये तस्वीरें 21 जून की है, जब बड़कोट तहसील परिसर में लोगों के धरना प्रदर्शन को 15 दिन से ज्यादा वक्त बीत गया, फिर भी पानी संकट का समाधान नहीं हुआ। तो बड़कोट के लोगों के साथ यहाँ के सारे कारोबारी भी सड़क पर उतर आए, क्योंकि पानी की किल्लत बड़कोट में होटल और दूसरे कारोबार से जुड़े लोगों को भी हो रही है। पानी संकट की वजह से ना तो 4 धाम यात्री बड़कोट में ठहर पा रहे हैं और ना यहाँ से गुजरने वाले दूसरे यात्री। इसीलिए तमाम कारोबारियों ने भी अपने होटलों और दुकानों को एक दिन के लिए पूरी तरह बंद रखते हुए लोगों के साथ मिलकर पानी के लिए आवाज बुलंद कर दी। नगर पालिका परिषद बड़कोट में पानी की बहुत ही समस्या है। विगत 3 माह हो गए हैं। बेटी, बहू, बच्चे, जेंट्स सभी लोग पानी सार रहे हैं। बहुत दूर दूर से पानी आ रहा है, ला रहे हैं लोग। और दूसरा, यहाँ जो टैंकर की व्यवस्था जल संस्थान द्वारा की गई है, वो भी पर्याप्त मात्रा में सबकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं धामी सरकार से ये निवेदन करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि वे जल्द से जल्द जो है नगर पालिका बड़कोट के लिए पंपिंग योजना को स्वीकृत करें। यहाँ पे जो ये पेयजल योजना 2019 में स्वीकृत हुई थी, जिसमें टोकन मनी भी इशू हुआ था। टोकन मनी जो पैसा मिला था वो काश्तकारों को मिल चुका, और जो इसमें योजना पे कार्य होना था उस संबंध में अभी तक भी जो है वित्तीय स्वीकृति नहीं। अब जो है यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया, लोग पानी की वजह से परेशान है। 6 तारीख से यहाँ पे जो है आंदोलन चल रहा है, कार्मिक अनशन चल रहा है, और यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है यहाँ की जो दीर्घकालीन योजना है वो स्वीकृत नहीं हो जाती। लघु योजना से जो है यहाँ पे कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। और जो न्यायालय में जो PLI जो दायर हुई है वो सराहनीय है, और न्यायालय से भी इसमें जल्दी निर्णय
मिल जाएगा। बरकोट के लोग धामी सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए 6 जून से तहसील परिसर में धरना भी दे रहे हैं। बारी बारी से धरने पर लोग बैठ रहे हैं, लेकिन आरोप है कि लोगों का ये दर्द जल संस्थान विभाग के अधिकारी ना तो देख रहे हैं और ना ही सरकार को लोगों की तकलीफ दिख रही है। मैं धरने में इसलिए बैठा हूँ कि तिराड़ी पंपिंग योजना जो है उसका कंपनसेशन मिला हुआ है, सारे काम वो हो रखे हैं, लेकिन अब ये कहाँ अटकी हुई है इस बात का अब तक पता ही नहीं चल रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब क्यों रोक रखे, जानबूझ के मारते हैं क्या पैसे, लोगों को पैसा मारने की इच्छा है क्या भाई? जब पैसा बंट रखा है, इतने साल हो गए पैसे बंटे हुए, तो कहाँ पर अटकी हुई है? हमें मतलब तुरंत शुगर इसको शुगर करने की कृपा करें। बरकोट को पानी दो, बरकोट को पानी दो। ऐसा नहीं है कि बरकोट की प्यास बुझाने का कोई ठोस समाधान नहीं है। खुद बरकोट के लोग जल संकट का स्थायी समाधान बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यमुना नदी से पंपिंग पेयजल योजना के जरिए ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो सकती है। सरकार चाहे तो इस पंपिंग पेयजल योजना को मंजूरी दे सकती है और फंड रिलीज कर बरकोट की प्यास को हमेशा के लिए बुझा सकती है, लेकिन ऐसा तब संभव है जब प्रशासन इस समस्या को सरकार तक सही तरीके से पहुंचाएगा। पर आरोप है कि संबंधित विभागों के अधिकारी ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। लिहाजा बरकोट में पानी का संकट बना हुआ है और दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चाहे तो मजबूरी हो, बरकोट को पानी दो, पानी दो, पानी दो। बरकोट को आंदोलन का एक सूत्री मांग है तिलाड़ी पंपिंग योजना की स्वीकृति, और मैं सरकार को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये मांग आपके लिए भी कोई जटिल नहीं है, क्योंकि इस मांग पर पूर्व में स्वीकृति मिली है और कंपनसेशन बाकायदा काश्तकारों को बंटा है जिनका वहाँ पर लैंड आता है। और ये जो पंपिंग योजना है और ये जो शहर है ये माँ यमुना के तलहटी में है, तो पानी का आवागमन भी कोई बड़ी टिपिकल स्थिति नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आंदोलनकारियों की भावनाओं को समझें, क्योंकि आंदोलन को जन समर्थन मिल रहा है और ये जन समर्थन का जो रूप है ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो सरकार से आग्रह है कि तिलाड़ी पंपिंग योजना की स्वीकृति जल्द बहाल बड़कोट के लोगों का कहना है कि इससे पहले ऐसा भीषण जल संकट उन्होंने कभी नहीं देखा, और चूंकि बड़कोट 4 धाम यात्रा के अहम पड़ावों में से एक है, तो ऐसे में तो सरकार को यहाँ के लिए बहुत पहले ही प्लान बना लेना चाहिए था। बरकोट में इस भीषण जल संकट पर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस के नेता सरकार पर हमले बोल रहे हैं और इसे सरकार की भारी नाकामी बता रहे हैं। जिले के पीसीसी सदस्य विजयपाल रावत ने धामी सरकार को चेतावनी दे डाली है कि अगर बरकोट में पंपिंग पेयजल योजना जल्द शुरू नहीं की जाती है तो वो लोगों के लिए बड़ा अनशन शुरू करेंगे। बड़कोट के अंदर इस समय एक बड़े पेयजल संकट के रूप में उभरा हुआ है। उभरा हुआ इसलिए है कि एक तो जो पेयजल का स्रोत है वो सूख गया है, दूसरा जो लंबे समय से पेयजल की जो जापान के द्वारा जो वित्त पोषित फंड है वो अब तक यहाँ की पेयजल योजना को नहीं मिला, जिसके लिए लोग आंदोलनरत थे। और निश्चय ये आंदोलन राज्य सरकार पे, भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के खिलाफ है, और पुष्कर धामी के खिलाफ भी यहाँ पे नारे लगने चाहिए, जिसमें कुछ लोग मुझे लगता है कि उनको आपत्ति हो रही है। उनका मानना है कि हमारी सरकार से मांग है। हम ये कहते हैं कि अगर सरकार से मांगे तो सरकार का व्रत रखो, नवरात्रि के व्रत रखो, एकादशी के व्रत रखो। अगर ये आंदोलन है तो ये सरकार के खिलाफ है, और सरकार के खिलाफ आंदोलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई जो पूरी है अनिल भाई, ये आंदोलन की, ये हमारी पेयजल की मांग को लेकर के और सरकार के खिलाफ है। और सरकार चेती नहीं तो बहुत जल्दी ये आंदोलन क्रमिक धरना से क्रमिक अनशन और क्रमिक अनशन से भूख हड़ताल की तरफ जाने वाला है। सरकार अगर समय रहते हुए नहीं चेती तो ये आंदोलन जन आंदोलन के रूप में एक बड़ा स्वरूप लेने वाला है।
इस बीच बड़कोट का मामला हाईकोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच गया है। बड़कोट में पानी की समस्या मामले में एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को सुनवाई की और राज्य सरकार और पेयजल निगम से इस संबंध में शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए गए। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 10 अक्टूबर तक इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा है। पहले गुहार, फिर गुस्सा और अब आंदोलन और अनशन से बड़कोट में पानी संकट दूर करने की मांग। लेकिन इतना सब होने के बाद भी धामी सरकार ने जैसे चुप्पी साध रखी है। ना तो धामी का कोई मंत्री बड़कोट के पानी मुद्दे पर कुछ बोल रहा है और ना खुद सीएम धामी, जबकि कई बार बड़कोट से चिट्ठियां भी सीएम दफ्तर भेजी गई हैं। ऐसे में बड़कोट का गुस्सा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।